नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और नई यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। वर्तमान में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, छोटा सा सत्र है और इसमें अधिक से अधिक कोशिश की गई है जितने भी भर्ती के अभ्यर्थी हैं कि हमारी भर्ती का मुद्दा सदन में उठे। चाहे आप देखेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के या फिर जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। वहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज हाई कोर्ट में एक मामले पर सुनवाई होनी थी और कल भी एक मामला है जिस पर सुनवाई होनी है इसी भर्ती से संबंधित। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर प्रश्न पूछा गया था, अतारांकित प्रश्न, और इस पर देखिए क्या जवाब आया है। अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल कितने स्वीकृत पद हैं और कितने पद इस पर खाली हैं, उसमें 85,152 पद रिक्त हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 बता दिया गया है, यानी 30:1 होना चाहिए कम से कम। 30 से कम रहे ठीक है, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 से ज़्यादा होने पर फिर वहाँ पर अन्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर बता दिया गया है और लगभग यही जवाब आप देखेंगे कई बार से दिया जाता है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। आगे देखिए, आप सभी रिक्त पदों को भरने हेतु क्या विज्ञापन जारी करने पर सरकार विचार करेगी, तो इसमें आप देखेंगे जो भी मानक है, मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। और फिलहाल में आप देखेंगे जो पुरानी भर्तियां हैं 12,460 वाली पुरानी भर्ती है, तो इसमें आप देखेंगे 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन किसी भी नई भर्ती को लेकर के कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दिया गया है। और आप देखेंगे अभी अभ्यर्थियों ने घेराव किया था, धरना प्रदर्शन किया था, तो आप देखेंगे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन चुका है। तो वहाँ से ये बोला गया था कि विदिन 15 डेज हम कैलेंडर जारी कर देंगे जिसमें आपको शिक्षक भर्ती को लेकर के जानकारी दी जाएगी। और टेट भी होना है सबसे पहले, उसके बाद फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। लेकिन आप देखेंगे इसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि यहाँ पर इतनी जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक अच्छी खबर आप सभी को मिल सकेगी। मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। एक तरफ आप देखेंगे बिहार में चाहे जैसे भी भर्ती की जा रही है, पिछली भर्ती की कुछ सीटें बचा ली जाती हैं, फिर अगली भर्ती में ऐड होती है, लेकिन वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया लगातार चल रही है और लगभग 2.25 लाख के आसपास जो भर्तियाँ हो गई हैं टोटल, और भी भर्तियाँ भी आगे होनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में छात्र शिक्षक संख्या अनुपात समानुपात बराबर है पिछले 6 साल से। चलिए हम लोग 2018 को छोड़ देते हैं, 19-20 तक छोड़ देते हैं, क्योंकि 20 तक वो भर्तियां हुई थी 69,000 वाली। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे 21, 22, 23, 24 4 साल इधर, तो क्या 4 साल में कितने शिक्षक रिटायर हो गए होंगे? तो क्या 4 साल में शिक्षकों की आवश्यकता ही नहीं है? बाकी साथियों, आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि अगर आप बीपीएससी में हो तो आप वहाँ बिल्कुल कोशिश करते रहिए। अब 3 के बजाय 5 चांस भी हो चुके हैं। और इसके अलावा टीआरई 3 में अगर आप हो और अगर आपके नंबर अच्छे हो तो बिल्कुल आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो, और आगे ज्वाइनिंग करें। बाकी यहाँ पर जब भर्ती आनी होगी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी हैं जो बिहार में आकर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जिनको जहाँ पे मौका मिल रहा है। इवन आप देखेंगे राजस्थान तक के जो अभ्यर्थी हैं बिहार में आकर के एग्ज़ाम दिए हैं। इसके बाद देखिए साथियों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, केस ट्रांसफर हुआ था। सीरियल नंबर 49 पर फ्रेश में ही मामला लगा था, यानी अभी तक एक बार भी सुनवाई नहीं हो सकी है। और इसमें क्या ग्राउंड है, क्या जो याचिकाकर्ता अभ्यर्थी हो वे क्या चाहते हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। फिलहाल में कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ने से सभी 42,000 के आसपास जो कि सहायक अध्यापक के लिए, इसके अलावा प्रिंसिपल वाले भी अभ्यर्थी हैं, तो जो सहायक अध्यापक वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं कि ये भर्ती आखिर पूरी होगी कब शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। इसी के साथ आप देखेंगे कल भी कोर्ट में मामला लगा हुआ है, अभी आगे आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले विधानसभा में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला उठाए जाने के लिए निवेदन किया गया था कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। और इसमें देखिए 2 तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित या फिर अतारांकित। तो अतारांकित वाला आपने देखा अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तारांकित वाले में आप देखेंगे कुछ ऐसी वे प्रश्न होते हैं जिनका या जो मुद्दा उठाए नहीं जाते, यानी जिनका शिक्षा मंत्री जी या संबंधित जो मंत्री होते हैं वो विधानसभा में जवाब नहीं देते, लेकिन उसका एक लिखित में जवाब आता है पोर्टल पर। तो अभी तक बिल्कुल ये कन्फर्म नहीं पता चल सका है कि मुद्दा उठा है या नहीं उठा है, यानी उस पर जवाब आना है कि नहीं आना है। लेकिन इतना ज़रूर है साथियों कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस भर्ती के लिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जितना आप मेहनत कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे, आप सभी ने किया।
और अगर यहाँ पर सरकार की शासन की मंशा ही नहीं होगी, हालांकि हम लोग ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं, हम लोग तो यही निवेदन करते रहेंगे कि सर आपने भर्ती निकाली है, भर्ती को पूरा कर दीजिए, फिर आगे नई भर्तियों की विज्ञापन जारी करिए। लेकिन यहाँ पर डिले होने के पीछे का कोई भी स्पष्ट कारण पता नहीं चल सकता है। कितना भी अभ्यर्थी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं। अगर कोई मैटर है भी तो उस मैटर पर आखिर कब तक डिसीजन लेंगे आप। एक देखिए मामला है मैनेजमेंट वाला जो केस है, हालांकि देखिए इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये मामला आपकी भर्ती से संबंधित है। 31 जुलाई को सुनवाई होनी है और आप देखेंगे सीरियल नंबर 2 पर ही मामला ये लगा हुआ है। और इसमें ये भी जानकारी मिली थी कि सचिव सर को तलब किया गया है, ठीक है, एक अधिकारी है उनको तलब किया गया है, या फिर जिनको भी तलब किया गया होगा। तो इसमें आप देखेंगे कुछ समय दिया गया था, लगभग 10 दिन का समय दिया गया था जब लास्ट सुनवाई हुई थी। और उसमें यही बोला गया था कि आखिर ये भर्ती आप पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं, या फिर लगभग सभी विद्यालयों में जितने भी एडेड के विद्यालय हैं जूनियर हाई स्कूल के, उसमें शिक्षकों की कमी है। अब या तो कुछ विद्यालयों में प्राइवेट शिक्षक रख करके वहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया की जा रही है, या फिर जहाँ पर शिक्षक नहीं है वहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है पूरी तरीके से। तो आखिर ये भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब इसमें देखिए क्या जवाब देते हैं, कल क्या सुनवाई होती है तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी कि 31 जुलाई से पहले पहले, यानी इस डेट पर सुनवाई से पहले पहले आपकी भर्ती में जीओ शासनादेश आ जाएगा। लेकिन ना तो जीओ शासनादेश का पता चला, शासन के पास जो प्रपोजल भेजा गया था उस पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ त्रुटियां होती रहती हैं। उस पर कई बार मीटिंग होती है, एक फाइनल मीटिंग भी लास्ट में हो जाती है जब चीज़ें सब कुछ स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है उसमें कि वो मीटिंग हुई कि नहीं हुई। फाइनल एक मीटिंग नहीं भी हुई थी एक बार, कुछ और भी तमाम मुद्दे होते हैं, ट्रांसफ़र का मुद्दा और भी तमाम मुद्दे होते हैं बेसिक विभाग में। तो अब ये नहीं पता चल सका कि आपकी भर्ती में कितनी बार मीटिंग हुई और उसमें क्या निष्कर्ष निकला। अभी आगे मीटिंग होनी है क्या, कब तक ये चीज़ें स्पष्ट कर लेंगे। और ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं साथियों, रिजर्वेशन वाला। और अगर पहले भर्तियां होती थी जिले स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, और अगर अब आपको स्टेट लेवल पर ही सब कुछ करना है, मेरिट हो चाहे रिजर्वेशन हो, तो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर बैठ करके सॉर्ट आउट की जा सकती थी, निर्धारित की जा सकती थी। और आप सभी जानते हैं कि अभी कल की डेट में बड़ी संख्या में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी और एक सुपरवाइजर की वैकेंसी है UPSSC की, उसके अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे हुए थे। कांग्रेस की उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मुद्दा उठाया जाएगा विधानसभा में, और लगातार मामला इससे हाईलाइट हुआ है। क्या सरकार को संज्ञान में चीज़ें नहीं जाती हैं? बिल्कुल जाती हैं, 100% जाती हैं। उसके बाद भी अगर सरकार की तरफ से न प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, उसमें ना कोई सकारात्मक चीज़ें अभ्यर्थियों को देखने को मिले तुरंत, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में बड़ी निराशा होती है कि अब आखिर क्या किया जाए। क्या हम लोग कहीं पर बैठें निदेशालय प्रयागराज में या फिर लखनऊ में निवेदन करते रहे तब तक जब तक कि आप शासनादेश जारी नहीं कर देते हैं। एक अंतिम विकल्प के रूप में अभ्यर्थी ऐसा करने पर विवश होते हैं। अब सच बताएं साथियों तो बस यही हो, मतलब हम बिल्कुल यही चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि अब आप लोगों का इंतजार समाप्त हो जाए। नई भर्ती का तो अता पता नहीं, कम से कम इस भर्ती को सरकार पूरा कर दें जितनी जल्दी हो सके। लग रहा था कि शायद 15 अगस्त के पहले पहले आप सभी अपने विद्यालयों में होंगे, लेकिन इस बार भी ये उम्मीद धरी की धरी रह गई। अब देखिए कब तक जीओ आता है, कल 31 जुलाई होने वाला है। बाकी आगे के जो भी जैसे भी ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी आप सभी को, उसकी अपडेट समय समय पर देने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।